जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। मैंने एक बात कई बार बोली है, किसी को व्यंग नहीं कर रहा हूं। तत्व की तरफ मनुष्य चल नहीं रहा है। जितनी भी असायकता धार्मिक वृत्ति में आ गई है, भक्ति मार्ग में आ गई है, उतनी कहीं नहीं है। समाज को इस सत्य पर चिंतन करना होगा। ठीक वैसे ही जब राम जेठमलानी ने संसद में एक बात उठाई कि जुडिशनरी में करप्शन आ रहा है, तो सबने कहा ये इनोसेंट मामला है, इस पर बातचीत नहीं की जाए। तब राम जेठमलानी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये एक सच है, इस पर हमें सहिष्णु होकर के, निष्पक्ष होकर के समाज ने सोचना ही होगा। और इसमें सच्चाई है, वो बोल रहे हैं। ठीक इसी तरह कबीर साहब ने आकर समाज को सतर्क किया कि धर्म में आडंबर आ गया है, छल कपट आ गई है, भक्ति क्षेत्र में विचार करना ही होगा। कि भक्ति क्षेत्र में और ये निष्पक्ष विचार करना ही होगा, इसकी आवश्यकता है। इसलिए साहब ने आकर के आडंबर, छल कपट, कुरीतियों पर प्रहार किया। अलग धर्म कोई नहीं बनाया और किसी को बख्शा नहीं। बड़ी निष्पक्ष वाणी थी, बड़ी टू द पॉइंट थी बात। कह रहे हैं अपने अपने हिसाब से सबने अपने अपने मतांतर रास्ते बनाए और लोग उसका अनुकरण करने लगे। जो जिस रास्ते पर है चल पड़ा, टस से मस नहीं हो रहा है। मुसलमान लोग भी कह रहे हैं हजरत मोहम्मद साहब के अलावा खुदा तक पहुंचने का रास्ता कोई भी नहीं है। और जो भी कह रहे हैं बड़े बड़े विश्वास से कह रहे हैं। हम लोग भी तो यही कह रहे हैं। हिंदू धर्म भी कह रहा है वेदों के अलावा ईश्वर तक पहुंचने का कोई साधन नहीं है। एक अध्यात्म सूफीवाद की लहर का सृजन ही साहब ने आकर के किया। इन्होंने अनाप शनाप बातें नहीं की है, बड़ी गहन गंभीर बातें की हैं। हमें विचार करना होगा, चिंतन करना होगा। फिर मैंने कहा भाई यही बात तो बुद्धिस्ट लोग भी कह रहे हैं। महात्मा बुद्ध के अलावा मुक्ति का मार्ग कोई भी नहीं है। प्रमाणित करो कि आपका रास्ता ही परमात्मा तक पहुंचने का उत्कृष्ट है। गोष्ठी हो। आइए हम देखते हैं। हम भी कह रहे हैं साहब के अलावा, सदगुरु के अलावा परम धाम का कोई रास्ता ही नहीं है। अब हमें चिंतन करना होगा। यीशु मसीह जी किस तरफ इशारा कर रहे हैं, किसकी भक्ति की बात कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं एक ही बात है। इस पर भी हमें निष्पक्ष होकर के चिंतन करना होगा कि भाई बात एक है या नहीं है। चिंतन करना होगा। क्राइस्ट कह रहे हैं मेरा आकाशी पिता, मैं उसका इकलौता पुत्र हूं। भाइयों झगड़े की कोई बात ही नहीं है ना, चिंतन की बात है। कह रहे हैं आकाशी पिता यानी क्राइस्ट का, यीशु मसीह जी का इशारा निराकार तक है। और कबीर साहब वाणी में कह रहे निराकार जय वेद बखाने, सोई काल कोई भेद न जाने। कह रहे वही निराकार सत्ता ही इस पूरे संसार का विनाश कर देती है। वो परमात्मा कहीं से आगे है। हम सब ने अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार भाई सुनना होगा साहब को कह क्या रहे हैं, चिंतन करना होगा। देखते हैं कि हजरत साहब किस तरफ इशारा कर रहे हैं। हजरत मोहम्मद साहब बेचुना खुदा, चून बेचुन, बेचुन निराकार को कहते हैं। यानी उनका इशारा भी निराकार की तरफ है। वेद भी निराकार तक की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सभी धर्म निराकार सत्ता निर्गुण तक जा रहे हैं, निर्गुण तक जा रहे हैं। आखिर में बिंदु कहां है सबका? घूम करके स्वर्ग तक आते। क्या सिख, क्या हिंदू, क्या मुसलमान,
क्या ईसाई। भाई स्वर्ग का राज्य उनका है जो उदार हृदय के हैं। बाइबल कह रहा है रोजा नमाज आदि वो करो, बहिश्त की प्राप्ति होगी। लगी है दुनिया। और हिंदूज भी कह रहे हैं भाई पुण्य करो, कार्तिक का महीना है, दान पुण्य करो और किसी को नहीं सताओ, शुभ कर्म करो। अच्छी बात है, किसी भी धर्म की निंदा करना एक जिम्मेदार आदमी का काम नहीं है, कम से कम एक दिशा दे रहे हैं। पर कहाँ तक है ये तो चिंतन करना ही होगा। पर भाई वासुदेव कृष्ण जी ने तो एक बात कह दी, हे अर्जुन, मनुष्य अपने कर्मों की का फल भोगने के लिए ही स्वर्ग में जाता है। और कर्माणि क्षीणे मृत्युलोक, कर्म क्षीण होने के साथ फिर पुनः मृत्युलोक में आ जाता है। इसका मतलब है स्वर्ग एक स्थायी सुख नहीं है, स्थायी हल नहीं है। हम सब जिस स्वर्ग के लिए कांक्षा कर रहे हैं और परेशान हैं वो क्षणिक है सब, वो भोग। आइए हम देखते हैं। आपको मैंने कई बार एक वृतांत में मृदगल ऋषि का वृतांत बताया, बड़ा सटीक है। कन्नड़ ऋषि थे मृदगल, हमारी एक पुस्तक में भी इसका उदाहरण है। बड़े परमार्थी और तपस्वी थे। दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया स्वर्ग की प्राप्ति हो, बस। वो बड़े तपस्वी और परमार्थी भी थे। क्या था, देवदूत विमान लेकर के हाजिर हुआ, कहा हे ऋषिवर धन्य हो, तुम्हारे शुभ और परमार्थी कर्मों के कारण से स्वर्ग से तुम्हारे लिए निमंत्रण है, चलिए स्वर्ग की ओर। मृदगल ऋषि ने कहा हे देवदूत, स्वर्ग में जाने से पहले मैं स्वर्ग के विषय में जानकारी लेना चाहता हूं कि वहां क्या है, मुझे स्वर्ग के विषय में जानकारी दो। बोला हे ऋषिवर, बड़ा आनंद है स्वर्ग में, क्या कहना स्वर्ग का, स्वर्ग की कोई उपमा नहीं दी जा सकती है, बड़ा आनंद है। हर प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए फलों के, मन भावन जो भी आपकी इच्छा हो, 12 महीने है, केला खाओ, आम खाओ, अमरूद खाओ, अनार खाओ, संतरा खाओ, जो आपकी इच्छा है खाइए। स्वर्ग एक धोखा है, कबीर साहब कह रहे हैं भाई, और हम सब उसी की तरफ दौड़े जा रहे हैं। वासुदेव कृष्ण ने इशारा किया, पहले हम देखते हैं क्या है वहां स्वर्ग में। बड़ा आनंद है, सुंदर सुंदर झरने बह रहे हैं, मन भावन आनंद है, इतने सुंदर सुंदर बगीचे हैं, अनंत प्रकार के फूल वहां खिले हैं, मोहक खुशबू निकल रही है, वहां अभाव नहीं है, वहां रोग नहीं है। हे ऋषिवर, सुंदर झरने हैं, जहां इच्छा है वहां नहाइए, जो भी फूल चाहिए, जब जो भी फल खाना है खाइए। वातावरण बड़ा सुंदर है, शीतोष्णता नहीं है, स्वर्गिक सुख अनिर्वचनीय, पृथ्वी पर ऐसा कोई स्वर्ग सुख नहीं है। हे ऋषिवर, वहां सबके गले में मालाएं हैं जो अत्यंत महक देती रहती है, अभाव कोई भी नहीं, आनंद ही आनंद है। मृदगल बहुत चिंतनशील थे। उन्होंने कहा हे देवदूत, स्वर्ग में कमी क्या है, अभाव क्या है, और जो ठीक नहीं लगा वो क्या है। बोला हे ऋषिवर, 3 चीज वहां अच्छी नहीं है। बोला वो क्या। बोला हे ऋषिवर, पहले तो वहां ईर्ष्या है। बोला वो क्यों। बोला स्वर्ग की 3 श्रेणियां हैं, साधारण, उत्तम, मध्यम, उत्तम। जो साधारण स्वर्ग में रहते हैं वो उत्तम स्वर्ग की कांक्षा करते, ईर्ष्या होती है वो हमसे ज्यादा मजे में है, वहां एक चीज ये है। बोला अच्छा। बोला हे ऋषिवर, दूसरा वहां भय है। बोला वो क्यों। बोला ऋषिवर, इसलिए भय है कि सबके गले में फूलों की माला है जो कभी नहीं कुमलाती है, खुशबू देती है, लेकिन जब पूर्ण क्षीण होने वाले होते हैं तो माला उसकी कुमलाने लगती है, तो इंडिकेशन आता है कि अब तुम्हारे कर्म क्षीण हो चुके हैं और पृथ्वीलोक में जाना है, फिर गिरना है, इसलिए वहां भय है। ठीक वैसा ही भय है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कोई फौजी आदमी 2 महीने छुट्टी आता है, बड़ा खुश होकर आता है, सोचता है वहाँ 2 महीने भैया मुसीबत से छूटे और अपना मजा है, आराम से रहेंगे। 1 महीना जब गुजर जाता है तो कहीं वो अपना लीव सर्टिफिकेट ढूंढने लगता है, कहीं अपना बेल्ट ढूंढने लगता है, कहीं अपनी टोपी, कहीं अपनी मच्छरदानी, कहीं अपना सामान, कहीं अपना बिस्तरबंद, कहीं अपनी रस्सी, और दिन गिनने लगता है 30
29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, फिर जैसे कम टाइम होता है तो वो चिंतन, ये ट्रेनिंग करना है, ये वहाँ काम करना है, फिर ऐसे होगा, वो चिंतित होने लगता है। आखिरी वाला टाइम उसका जो है घर में रहते हुए भी फौज में ही गुजरता है। इसी तरह हे ऋषिवर, वहाँ भी भय है। और तीसरा, हे ऋषिवर, स्वर्ग केवल भोग लोक है, वहां केवल अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आदमी जाता है। उन्नति कोई नहीं कर सकता है, एडिशन कोई नहीं है, केवल वहां कोई बढ़त नहीं कर सकता है, एक्सटेंशन नहीं कर सकता है, कोई अन्य चीज नहीं प्राप्त कर सकता है, कोई और उत्तम कर्म नहीं किया जा सकता है, केवल वहां पर मनुष्य अपने किए कर्मों का फल भोगता है। बोला, हे देवदूत, तुम्हारा धन्यवाद, तुम जा सकते हो। मैं ऐसे निकृष्ट स्वर्ग में नहीं जाना चाहता जहां 3 अभाव हैं। पहला अभाव यह है कि वहां ईर्ष्या, जहां भी ईर्ष्या है वहां शांति नहीं हो सकती। जहां ईर्ष्या है कभी भी शांति नहीं हो सकती। इसलिए आज मनुष्य परेशान है, ईर्ष्या है। परेशान क्या है कि भाई ये भगत जी के पास में कार क्यों है, कि भाई मास्टर साहब के पास कोठी क्यों है। अरे भाई, मास्टर साहब के पास कोठी है, छोड़ो ना, आप अपनी बनाओ, क्यों अपना टाइम जाया कर रहे हो। नहीं, निरंजन ने, काल पुरुष ने सबका दिमाग डाइवर्ट कर रखा है अपनी सभी ईर्ष्यालु, सबको ये ईर्ष्या है। पहले आदमी क्या कर रहा था, दूसरे का भला करने में लगा होता था, सोचता था किसी के काम कैसे आऊं। वाह 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 भाई, काल पुरुष ने दिमाग ऐसा पलट दिया कि अब आदमी दूसरे को रुकावट कैसे दे, इसी में लगा रहता है और खामखा किसी की निंदा करने में लगता है। एलेक्जेंडर की बात में वजन है, इसलिए कहा, हे देवदूत, जहां ईर्ष्या है वहां सुख हो ही नहीं सकता। ईर्ष्या की अग्नि में आदमी तपता रहता है। जहां ईर्ष्या है वहां आनंद नहीं, जहां ईर्ष्या है वहां आनंद कैसा, सुख कैसा, मैं नहीं मानता। जहां भय है वहां संतोष कैसा, जहां संतोष नहीं वहां सुख कैसा, वहां भय। हे देवदूत, तुम्हारे स्वर्ग में तीसरा दोष है, वो केवल भोगलोक है, उसका अपना आधार कुछ नहीं है। इस मृत्युलोक का अपना आधार है। ये बड़ा अजीब लोक, यहां से जहां भी चाहो जा सकते हो। स्वर्ग में चाहो तो यहां से जा सकते हो, ब्रह्मलोक में चाहो तो यहां से जा सकते हो, महानिर्वाण की प्राप्ति करना चाहो तो निराकार में भी समा सकते हो, और अमरधाम में जाना चाहो तो अमरलोक में भी जा सकते हो, और 84 में जाना चाहो वहां भी वापस आ सकते हो। स्वतंत्र हो। यहाँ कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तत्फल चाखा। बोला, इसलिए इससे ये मृत्युमंडल ठीक है, तुम्हारा स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए, केवल यहाँ के कृत कर्मों का फल भोगने के लिए ही वहाँ जाना है, और वहाँ ये 3 अभाव हैं। नहीं, मैं महानिर्वाण की, अनंत की प्राप्ति करना चाहता हूँ। हे देवदूत, तुम्हारा धन्यवाद, ऐसे स्वर्ग की प्राप्ति की कांक्षा नहीं करता। तो घूम घाम करके सभी तो हेवन एंड हेल, स्वर्ग और नर्क, दोजख और बिस्त, इसी में ही तो उलझ रही है पूरी दुनिया। साहब ने कहा कि इन सबसे बड़े एक देश है, 3 लोग बरले तराई, चौंकाने वाले तथ्य हैं साहब की वाणी में। चौथा लोक अमर है भाई, 3 लोक में जो कुछ आए, काल निरंजन सबको डाए। वाह, 3 लोग ये परलय तराई, चौथा लोक अमर है भाई, कह रहे ये 3 लोग वो कैसा लोक है। और साहब अपनी वाणी में उस लोक की व्याख्या दे रहे हैं, वो कैसा लोक है जहाँ बड़ा निराला है, तथ्य है। साहब की वाणी कहीं क्रॉस में नहीं जा रही है, उसमें आधार है, सत्यता है। कह रहे हैं, सहज लोक तक जैत भाखा, सो रचना प्रलय तक राखा। शून्य तक, महाशून्य तक के जितने भी स्थान हैं, ये सब नाश को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ कुछ भी नित्य नहीं है। कह रहे हैं, सहज से एक असंख्य प्रमाणा, तहमा आदि पुरुष स्थाना। उस अनामी, उस परम पुरुष का स्थान है। एक बात और बताना चाहता हूं, कुछ लोग अनामी पद बोल रहे हैं, अगम पुरुष बोल रहे हैं, कबीर साहब की वाणियों की नकल भी कर रहे हैं, पर उनकी जो गाड़ी है वो 3 लोग तक जाने वाली है। ये वैसा ही है भाई, कोई बोइंग 747 में कहे चलो चांद पर चलना है, चलो चांद पर चलना है, तो मेरे ख्याल से इस बात में फिर शंका है गई। बोइंग 747 की उड़ान और क्षमता चांद तक जाने की नहीं है, क्योंकि उसके पास इतना साधन नहीं है, वो काफ़ी भारी है, उसको फ्यूल काफ़ी चाहिए,
जैसे मच्छर 3 मंजिल के ऊपर जा ही नहीं सकता है, उसके पंख कोमल है, आगे नहीं जा सकता, तो बोइंग 747 चांद तक जा ही नहीं सकता। अगर कोई पायलट कहे चलो चांद पर, चलो चांद पर, तो धोखा है, क्योंकि बोइंग 747 चांद पर जा ही नहीं सकता है। उनके पास जो सवारी साधन जरिया है वो अमरलोक का नहीं है, अनामी पुरुष का नहीं है, परम पुरुष का नहीं है। जो उनके पास साधन है बोइंग 747 वाला ही है, 3 लोक तक वाला ही है। कबीर साहब ने कहा नहीं नहीं, वहां पहुंचने का साधन कुछ अलग है, वहां बिन सदगुरु पावे नहीं कोई कोटिन करे उपाय, बिना सदगुरु के उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। हम वहां इन साधनों से नहीं जा सकते हैं। आइए कह रहे हैं आदि पुरुष है निर्माणा, सहस्त्र एक असंख्य प्रमाण तहमा आदि पुरुष निर्माणा। सहज पुरुष से आगे जाई, आदि पुरुष का लोक है भाई, तहां नहीं प्रलय की छाया। ये बड़ी दूर बोला, एक असंख्य योजन, कई प्रकाश वर्ष आगे। आपको ये बताना चाहता हूं, पूरे 9 ग्रहों की दूरियां साहब ने बोली, किसी ने ध्यान नहीं दिया इस बात की तरफ, कोई भी बात उनकी कटी नहीं है। डिस्टेंस बोले, इन सबका डिस्टेंस बोलने के बाद 14 लोक का भी साहब ने दूरियां बोली, उसके बाद 7 महाशून्यों का, 7 आकाश का भी विवरण दिया, पूरा डिटेल बोली, और फिर अमरधाम की बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं तहां नहीं प्रलय की छाया, भाई वहां प्रलय नहीं है। इन सब के परे, शून्य महाशून्य के परे, 14 भवन से परे, 21 लोक से परे वो देश है। कह रहे हैं तहां नहीं प्रलय की छाया, वहां प्रलय नहीं, ये आत्मा वहां की है। हंसा तू तो अमर लोक का, बड़ा काल बस आई, 5, 25, 3 का पिंजड़ा, तामे तोहे राखा भरमाई, तुमसे बिसर गई सुध घर की, काल धरा तोहे धर खाई। वाह वाह वाह। कह रहे भैया तुझे काल पुरुष ने पकड़ के काबू कर लिया है। हे हंस, हे आत्मा, तू इस देश का नहीं, ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा। कह रहे ये देश तुम्हारा नहीं है। हे हंसा तू अमर लोक का, बड़ा काल बस आई, 5, 25, 3 का पिंजड़ा, तेह में तो राखा भरमाई। इस पिंजड़े में आत्मा कैद है, ये आपका देश नहीं है। हंसा तू तो सबलता, ये आत्मा बड़ी निर्मल, पर बसे कुसंग चाहत कुशल, कह रही बड़सोस, महिमा घड़ी समुद्र की, जो रावण बसा पड़ोस। ये आत्मा 4 अंतःकरण और माया के साथ में परेशान है। आत्मा बड़ी निर्मल है, इन सब के साथ आत्मा अजीब अजीब कर्म कर रही है। आत्मा बहुबंधन ते बांधिया, बड़ी यूनिक बात साहब कह रहे हैं, भ्रमित बात नहीं कर रहे। किस तरह बंधन छूटे, किस तरह वो राइवल ताकते हमें बांधे हुए है, इस तरफ इशारा है साहब का। बड़ी जोरदार बात बोली। मुझे आश्चर्य लगता है कुछ साहब से घृणा करने वाले लोग जो है वो भी उनकी वाणियां सरगुण वाले क्या, निर्गुण वाले क्या, मतांतर वाले क्या, वो ले रहे हैं और अपने अपने तरीके से उनकी वाणियों को तोड़ रहे हैं और पर डर रहे हैं, अपने को साहब का कबीर का अनुयायी कहने में हिचक रहे हैं, आइडियोलॉजी पूरी ले रहे हैं, सोच रहे भाई वो तो कहीं जुलाया था, हमारी प्रेस्टीज में कहीं अंतर नहीं आ जाए। बस ये एक चीज़ मैंने ये देखी खुल करके कोई साहब की तरफ, और बात इन सबको अच्छी भी लग रही है। वो देश साहब कह रहे हैं बड़ा निर्मल है। वेद किताब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा, वह चौंकाने वाले शब्द है। कह रहे भाई वेद किताब, वेद में भी नहीं है उसका जिक्र, किताब में भी नहीं है, हम सब आश्रित इन्हीं तक का है। वो कह रहे इसके आगे भेद हमारा, वेद चारों ना ही जानत सत्पुरुष कहानियां, वेद का मूल क्या है, अकथ कथा बखानियां। वेद की निंदा नहीं कर रहे, वेद ने 3 लोक तक की बात की है। साहिब मेरा